मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके आक्षेपण अवस्था में अगर अपन देखिए, लेंथेनाइड्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जिसका डिस्कशन आज अपन करेंगे। सारे जो लेंथेनाइड्स हैं, प्रॉपर्टीज जैसे आप जानते हो दो तरह की होती है, फिजिकल और केमिकल। यहाँ पर दोनों का डिस्कशन अपन साथ साथ करेंगे। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज अपन देखते हैं, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाएगी। लेंथेनाइड्स जो हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, जिस तरह का जिंक और ये सब होते हैं, लेकिन उनको जब खुले में छोड़ दिया जाता है तो वह डल पड़ जाते हैं, टार्निश हो जाते हैं। उनके ऊपर एक उनके ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ जाती है। जब वह एयर से रिएक्शन करता है तो डल हो जाते हैं वो। ये इनकी प्रॉपर्टी है। सेकंड, रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल हार्डन्स व्हेन इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जाता है, जैसे अपन ने प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा था कि ये 57 से लेकर के 71 तक जाएंगे, लेंथेनम से शुरू होंगे। तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इधर से उधर, यह कठोर होते जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे भी आपको बताया 57 से 71 तक। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, स्टेडीली डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज होता है, अभी इसका अपन एक फैक्टर पढ़ेंगे। वो फैक्टर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाएगा अभी उसको, जिसको भी अपन देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी है इसकी कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज ऑफ द मेटल, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे ही। वेरी रिएक्टिव, काफ़ी क्रियाशील होते हैं। जो भी अपन देखेंगे, काफ़ी सारे कंपाउंड्स इनके अपने को मिलेंगे, स्थायी कंपाउंड्स भी मिलेंगे। और एक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर भी हमेशा आपको मिलता है, जिसका नाम है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। रिएजेंट के रूप में काम नहीं किया जाता है। रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन, स्लोली इन कोल्ड, क्विकली इन हीटिंग। जब पानी के साथ ये अभिक्रिया करता है, लेंथेनम प्लस H2O, जैसे सोडियम अभिक्रिया करता है, ठीक है। लेंथेनाइड और इनकी वैलेंसी स्केल अपन ने देखी करीब करीब कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 में इसका ये हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पर यह हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है। तो ये काफ़ी रिएक्टिव हैं। जो भी रिएक्टिव होंगे, जैसे सोडियम का अपन ने देखा है, सोडियम बहुत रिएक्टिव, ये भी पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, NaOH और हाइड्रोजन। तो ये प्रॉपर्टी है कि जो भी हाईली रिएक्टिव होते हैं वह अपने हाइड्रोक्साइड्स और साथ में हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। रिएक्ट विद H मीन्स डाइल्यूक एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन। वही जो अभी अपन ने पानी के साथ में रिएक्शंस देखी, वो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ में भी रिएक्शंस करके वो इस तरह से कर देगा। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट इसमें और निकलेगी। द सेम रिएक्शन जो Na के साथ में अपन देखते हैं, Na प्लस H2O को जब अपन करते हैं बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये टेस्ट ट्यूब एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शंस होने की वजह से गर्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो लेंथेनाइड के साथ में भी यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। बर्न ईजिली विद एयर, नेचुरली जब हाईली रिएक्टिव है
सोडियम के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे अपन इसको कि Na+O2 तुरंत रिएक्ट करके बनाता है NO2O, ठीक है। तो लैंथेनाइड भी तुरंत अभिक्रिया करेंगे और तुरंत अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 इधर आ जाएगी और 3 इधर आ जाएगी, वैलेंसी क्रॉस होती है। दे आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे पदार्थ का ये रिडक्शन कर देते हैं। जैसे कि कल अपन ने देखा था कि सीरियम +3 से तुरंत कन्वर्ट होता है किसके अंदर, +4 इट ऑक्सीडाइजेस। इसका खुद का क्या होगा, क्योंकि ये 3 और 4 दोनों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा सीरियम, जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो दूसरे सब्सटेंस का नेचुरली क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसलिए यह क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद में देयर कंपाउंड्स आर जनरली आयनिक, बिल्कुल सीरिक अमोनियम नाइट्रेट और जो भी अपने कहा आयन बनाएंगे तो इनके कंपाउंड्स आयनिक होंगे ही। मैनी रेयर एलिमेंट्स इग्नाइट एंड बर्न वाइगरसली, एकदम से तेज़ी से जल उठते हैं, जब इनको आग के संपर्क में लाया जाता है तो जल जाते हैं। मोस्ट रेयर अर्थ कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण अपन ने डी ब्लॉक के अंदर देखा, चुंबकीय गुण क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, कितने कोश होते हैं F के अंदर, 7। और जब F के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहेंगे उसके अनुसार इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा, और वो चुंबकीय गुण उसको क्या बनाएगा, पैरामैग्नेटिक। मैनी रेयर अर्थ कंपाउंड फ्लोरेंस स्ट्रांगली अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, एकदम से चमकते हैं, फ्लोरोसेंस चमकना, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जब इसको लाया जाता है तब ये तेज़ी से ये चमकते हैं। लैंथेनाइड्स आयंस टेंड्स टू पेल कलर्स रिजल्टिंग फ्रॉम वीक नैरो फॉरबिडन F2F ऑप्टिकल, जैसे डी ब्लॉक के अंदर अपन ने देखा कि डी संक्रमण होता है जिसकी वजह से कलर होता है। इनके भी पेल कलर्स होते हैं, पेल येलो कलर, पेल ब्लू कलर, इस तरह से क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो संक्रमण होता है वह F से F कोश के अंदर होता है, F2F ट्रांजिशंस। The magnetic moment of the lanthanides are and iron opposes each other. The magnetic moment of the lanthanide and iron ion opposes each other. एक दूसरे के, क्योंकि चुंबकीय गुण को अपन ने देखा कि दिशात्मक होते हैं, तो एक की दिशा अगर ऊपर है, दूसरी की दिशा अगर अपने पास में नीचे रहेगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द लैंथेनाइड्स एंड द एनायंस आर opposes each other. Lanthanides react readily with most non-metals, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, लैंथेनाइड प्लस नाइट्रोजन, लैंथेनाइड प्लस कार्बन, कार्बाइड बनाएगा, लैंथेनाइड प्लस बोरॉन, नॉन मेटल्स के साथ में ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स आर हायर, पिछली क्लास में हमने देखा कि जो डी ब्लॉक है उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वह या तो 4 होते हैं या 6 होते हैं, डी ब्लॉक के 4 और 6। यहाँ ये कह रहा है कि जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिगेंड भी हो सकते हैं इसके अंदर, और 9 लिगेंड भी हो सकते हैं, और बहुत से में ये पहुंच करके कहाँ चले जाते हैं, ये 12 तक भी जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।